सबसे कीमती क्या है जीवन में? शरीर कीमती है या श्वास कीमती है या पैसा? श्वास कीमती है। अब पीछे वाला कह रहे हैं कि रुपया मिल जाए तो श्वास कौन गिने? रुपया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, समझे? लेकिन देखो, फूलों की सैया पर सोने वाले चिता पर सेध नहीं होती, और दुनिया से लूट के बैंक में जमा करने वाले कफन में जेब नहीं होती। तो क्या है सबसे कीमती? श्वास। सही है? कौन कौन हीरा से भी बढ़कर है। हीरा तो आपको मिल सकता है लेकिन श्वास नहीं मिल सकता। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर इलाज कर रहा है आपका श्वास देख के, लेकिन जिस समय आपका श्वास निकल, when the breath leaves your body, the doctor will say, I am very sorry, that person is dead, I can do nothing more to him. ये मर चुका है, मैं जिंदा नहीं कर सकता। तब डॉक्टर से कहेंगे कि अगर पत्नी को पता चल गया कि मैं 5 साल जीऊंगी और मेरे पति आज ही चल दिए, तो पत्नी ने डिसीजन लिया कि साथ जीना साथ मरना, कसम खाए हैं, तो 5 साल जी के करूंगी क्या पति के बिना? तो 50-50 बांट लेते, 5 साल मेरे श्वास, डॉक्टर से कहेंगे 2.5 साल का श्वास भर दो इसमें, भर देगा? एक श्वास भी नहीं भर सकता, इतनी कीमती है। तो सबसे कीमती जीवन में क्या है? इसलिए जिंदगी उसे कहा गया। जिंदगी का दूसरा नाम श्वास है, श्वास का नाम जिंदगी है। इसलिए आपने इसमें क्या भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं। सबसे कीमती कीमती है कि नहीं? सबसे कीमती है। हाथ उठाइए, कौन कौन कीमती है बोल रहे हैं? हाथ उठाना। श्वास सबसे कीमती है। अगर आप जेवरात पहनी हो या घर में रखी हो और श्वास निकल गया, आप कोई जेवरात पहनने के लिए कहेगा तो पहन लोगे? श्वास है ही नहीं, पहन लोगे? वो तो डेड बॉडी है, वो क्या पहनेगा? श्वास कीमती है सबसे। अब मेरे भाइयों, सबसे श्वास कीमती है। आप लोग उदाहरण दे दिया और बता दिया, मैं विश्वास कर लिया। तो सांस सबसे कीमती है। आप आइए, मैं थोड़ा सा आगे स्टेप लेता हूं कि अगर सांस सबसे कीमती है तो एक मरा हुआ व्यक्ति का श्वास ही तो जरूरत है। तो आप एक काम करिए, रोना धोना बंद करिए, कहीं गैस एजेंसी में जाइए और कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो मुझे, 10, 20, 50 किलो का। जैसे आपके घर में गैस लाते हो ना खाना पकाने, तो 50 किलो का अगर सिलेंडर मिल जाए ऑक्सीजन का, तो सीधा लाओ और नाक में डाल दो उसे, डेड बॉडी को, और पुश करना चालू कर दो, जिंदा हो जाएगा, आराम से चलेगा। होगा कि नहीं? तो श्वास कीमती है? बोलो, श्वास कीमती नहीं है। श्वास को चलाने वाला कीमती है, श्वास को ऑब्जर्व करने वाला और फूल करने वाला, छोड़ने वाला, खींचने वाला सही है, कीमती है। उससे बढ़कर कीमती कोई चीज नहीं है। जब तक वो है तब तक श्वास आ रही है और जा रही है। समझ गए? अब आप बताइए, आपको कहेंगे कि ये क्या है? मेरा सर है, ये क्या है? मेरे कपड़े हैं, ये मेरा बॉडी है, ये मेरा पैर है। हर चीज को आप बता सकते हो, नाक कान मुख बता सकते हो, हर पुर्जे को आप बता सकते हो, किडनी यहाँ है, लिवर यहाँ है, फलाना है, ठिकाना है, सब बता सकते हो। लेकिन कोई भी हाथ उठा के बता दो कि आत्मा किस जगह पर है, बता दो, बताओ कहाँ है आत्मा? देखा है आत्मा? और वही आत्मा जब तक तुम्हारे अंदर है, दुनिया तुमको पूछ रही है। और दुनिया गाना गा रहे हो, भागवत सुन रहे हो, गाना गा रहे हो, भजन गा रहे हो, खूब गुजिया और पापड़ खा रहे हो, प्रहलाद जी की जैसे। प्रहलाद जी क्या अभी हुआ ना? लेकिन ये बताइए, आत्मा तक पहुंचने के लिए कैसे जाओगे? जैसे एक पतंग है, पतंग अकेले आसमान में नहीं उड़ता। पतंग को उड़ाने के लिए डोरी की आवश्यकता पड़ती है, डोरी जोड़ना पड़ता है। और डोरी जोड़ दिया तो पतंग उड़ता है कि नहीं? उड़ता है ना? उड़ता है? पीछे वाले तो हाँ कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे। पतंग में डोरी जोड़ने पर भी पतंग नहीं उड़ता है। जब तक उड़ाने वाला ना हो तब तक उड़ने वाला नहीं। ये शरीर एक पतंग है, इसका कोई कीमत नहीं। इसके अंदर श्वास की डोरी जुड़ी हुई है, और इस डोरी को खींचने वाला, छोड़ने वाला जो आत्मा हमारे अंदर बैठा है, यही सबसे कीमती है। जिस दिन डोरी काट देगा उस दिन पतंग जाके कहीं भी गिर सकता है, और इसका जरूरत नहीं, उसके पास डोरी है, कोई भी पतंग जोड़ देगा।
जरूरी नहीं है कि ये पतंग जोड़े, बिल्ली का जोड़ दे, हाथी का जोड़ दे, कुत्ते के जोड़ दे, भैंसा का जोड़ दे। आत्मा का प्रमोशन और आत्मा का डिमोशन होता है। सदगति और अधोगति दोनों आत्मा का होता है। आप अपने अंदर में वो सत्य को जाना नहीं है। हमारे अंदर वो सत्य है। जैसे आपने देखा अभी लाइट बार बार जा रही है, बार बार आ रही, कारण क्या है? तार तो कोई खोला नहीं, तार तो लगा ही है, फिर बार बार करंट क्यों कट रहा है? मतलब क्यों जा रहा है? कारण यह है कि तार तो है लेकिन उसमें जो पावर है, सप्लाई हो रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, हमारे अंदर भी तार लगा है और हमारे अंदर वो पावर आत्मा के रूप में है। जब तक पावर है तो तार चल रहे हैं, दो तार, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास और प्रश्वास, प्राण और अपान हमारे अंदर चल रहे हैं। इसी को भगवान शंकर माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में ब्रह्म का ज्ञान दिया। जब प्राण अपान मिलाए तो कुंडली उठ जाए, चढ़े शून्य शिखर में प्राणी सुन गिर जा। तो प्राण अपान दो तार है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जैसे दो तार को आप मिला दीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, स्पार्क होता है, चिंगारी निकलती है। और जो पावर वो दो तार को मिलाने के बाद वहां पर बल्ब लगा दो तो प्रकाश प्रकट हो जाता है। पंखा में लगा दो तो हवा देने का काम करता है, कूलर में लगा दो तो आपको कूलिंग करने का काम करता है, प्रेस में लगा दो तो प्रेस में आपका कपड़ा प्रेस करने का काम करता है, टीवी में लगा दो तो चित्र देखने का काम करता है। कितने रूपों में शक्ति कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी